Hello everyone. So today we are going to study the fourth unit of our communicative English and soft skills. It is presentation skill and effective oral communication. So how you can give effective presentation and how you can give effective oral presentation. In this part we are gonna see this. सो देखते हैं व्हाट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन। सो ये आपका जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मेंस बेस्ड है जिसमें आपको परफॉर्म करना रहता है। जब जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें आपको बोलना रहता है, आपको हर चीज़ को डिलीवर करना रहता है। सो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन इज़ एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस रेदर देन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन अलोन, है ना। आपको इसमें क्या करना रहता है, आपको खुद एक्सप्लेन करना रहता है चीज़ों को, ना कि अकेले में चीज़ों को थ्योरी पढ़नी रहती है। अनलाइक रिटन एग्जाम्स इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली स्टूडेंट्स अप्लाई कम्युनिकेशन स्किल्स इन रियल सिचुएशन। तो इसके लिए स्किल्स होता है कि आप कौन कौन से स्किल्स का यूज़ करेंगे। इसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है ना। तो इन सब का आप कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं उसके हिसाब से आपका जो प्रेजेंटेशन जो है इफेक्टिव होता है। व्हाट इट एवेल्यूएट्स प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एबिलिटी, है ना। क्या आपके चीज़ों को मेजर करता है, मूल्यांकन करता है, वो है आपका प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एबिलिटी। रियल टाइम स्पीकिंग स्किल्स कॉन्फिडेंस लेवल को भी देखता है। इंटरेक्शन कैपेबिलिटी, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हो उसको देखेगा। और है आपका प्रोफेशनल कंडक्ट, है ना, कि कोई प्रोफेशनल जगह में आप हैं या फिर प्रोफेशनल जगह में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं, है ना। इन सबको चेक किया जाता है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन से। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अ स्टूडेंट एक्सप्लेन्स अ टॉपिक ओरली यूजिंग स्लाइड डायग्राम्स एंड ऑडियंस इंटरेक्शन। तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं, उसको छोड़ के मान लो आप स्लाइड्स का यूज़ करके, है ना, डायग्राम्स एंड ऑडियंस इंटरेक्शन करके आप किसी चीज़ को डिलीवर करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन कहलाएगा। वाई प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ज़रूरी है आपका जो है प्रेजेंटेशन स्किल। फर्स्ट है आपका एकेडमिक, जैसे आप स्टूडेंट हैं, सेमिनार प्रेजेंटेशन देते हैं आप, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट वाइवा वॉश होता है, रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है और लैब डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इसके लिए आपका प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। दूसरा आपका है प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल करियर में आप है तो उसमें क्या क्या दिखेगा, प्रोजेक्ट अपडेट्स, बिजनेस प्रपोजल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स और रिसर्च फाइंडिंग। ये सब चीज़ें आप करेंगे उसमें प्रोफेशनल स्किल, तो ये सब देखी जाएगी आपका। फिर आपका पर्सनालिटी में, जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। तो इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है और आपका एनालिटिकल थिंकिंग है और साथ में आपका पब्लिक स्पीकिंग है। इन सबको चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका करियर, है ना। करियर आप जाना चाहते हैं करियर में, तो आपका जॉब इंटरव्यूज़ हो गया, टीचिंग प्रोफेशन में हैं आप या फिर कॉर्पोरेट करियर में जाना चाहते हैं, फिर रिसर्च फील्ड में है। तो इन सबको भी आपका चेक किया जाता है इसमें कि आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं, है ना, इन सब करियर में जाने के लिए। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या है ना, कितने टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इन्फॉर्मेटिव। सो इसमें क्या होता है कि आप प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। इसमें आप क्या करते हैं, किसी चीज़ टॉपिक का आप क्या करते हैं, डिटेल बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मान लो डीएनए का आप क्या कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, तो आप क्या करें, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि डीएनए कैसा होता है। नेक्स्ट है आपका परसुएसिव। इसमें क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस ओपिनियन, है ना। आपको लोगों को क्या करते हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बातों से। जैसे लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, जो अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। लाइक एनी लीडर, है ना, कोई लीडर है वो भी एक स्पीच देते हैं, चलो तो स्पीच है, बट कहीं ना कहीं वो भी क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, है ना। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है उसके बारे में बता के इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। इन दिस पार्ट शोज़ प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ है जिसका प्रोसेस बताया जाता है, एक्सपेरिमेंट बताया जाता है। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। इसमें आप लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। सो इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है एकेडमिक सेमिनार।
इट इज़ फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन विद स्लाइड्स एंड रेफरेंसेस। जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में या फिर अपने एकेडमिक करियर्स में जो भी हम सेमिनार्स वगैरह देखते हैं या फिर अटेंड करते हैं, वो आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप प्रेजेंटेशन। टीम मेंबर्स प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन टॉपिक कोलैबोरेटली। इसमें आपको क्या करेंगे, 4-5 लोगों का या फिर जितने भी लोगों का ग्रुप होगा उसमें हर लोग अलग अलग टॉपिक को, एक टॉपिक के अलग अलग पार्ट्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट है आपका कंटेंट स्ट्रक्चर। अब उस प्रेजेंटेशन को अगर आपने क्रिएट किया है तो उसका स्ट्रक्चर एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हर एक चीज़ का क्या होता है, प्रॉपर आउटलाइन होना चाहिए। जैसे शुरू में आप इंट्रोडक्शन दोगे, है ना, ग्रीटिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन, टॉपिक ओवरव्यू, पर्पस स्टेटमेंट एंड आउटलाइन। ऐसा तो नहीं कि हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन देंगे या फिर टॉपिक के बारे में लास्ट में बताएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सो फर्स्टली यू विल हैव टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड योर टॉपिक, है ना। आपको ग्रीटिंग करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अपनी, उसके बाद टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, फिर आपको अपना पर्पस बताना है क्यों आप इसका वो प्रेजेंटेशन दें, फिर आपको आउटलाइन देना है। सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। सेकेंड इज़ बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि आपका मेन जो प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल, डेटा, डायग्राम्स, लॉजिकली अरेंज, है ना। आपको सारी चीज़ों को क्या करना है, लॉजिकली अरेंज करना है, डेटा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और डायग्राम्स वगैरह को। फिर नेक्स्ट आपका इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, समराइज़ की आइडियाज़, फाइनल मैसेज, फ्यूचर स्कोप, थैंक ऑडियंस, है ना। आपको क्या करना है, समराइज़ करना है अपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया उसका क्रक्स निकालना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस होता है वो आपके प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई टॉपिक छूट जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आप समराइज़ करेंगे तो उनको सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड हो जाएगी और उनको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर फाइनल मैसेज क्या था आपके प्रेजेंटेशन का, फ्यूचर स्कोप क्या है, और लास्ट में आपको क्या करना है, थैंक करना है अपने ऑडियंस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी आपका क्या है, एलिमेंट्स है ना। एक तो कंटेंट स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा आपका वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन में आपका क्लैरिटी है ना, आपकी स्पीकिंग क्लैरिटी, प्रोनाउंस वर्ड प्रॉपरली, ये सब होना चाहिए कि आप अच्छे से साफ साफ बोलें जिससे ऑडियंस को समझ में आए। आपका जो वर्ड है वो आप सही से प्रोनाउंस करो, उसका उच्चारण सही से हो। दूसरा है फ्लुएंसी, मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच, है ना। एक स्मूथ फ्लुएंसी आपका होना चाहिए सो दैट आपके ऑडियंस आपके बातों को समझ पाए अच्छे से। फिर है आपका वोकेबुलरी, यूज़ सिंपल एप्रोप्राइट वर्ड्स, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल वोकैब का यूज़ करना है और सही सही वर्ड्स का यूज़ करना है जिससे आपका जो वर्ड का मीनिंग है चेंज ना हो। फिर नेक्स्ट आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंज टोन टू अवॉइड मोनोटनी, है ना। मोनोटनी क्या होता है, एक ही पिच में या फिर एक ही टोन में आप वर्ड्स को बोल रहे हैं, है ना, सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, जिसमें कोई आपने टोन को हाई लो नहीं किया, है ना। तो ये सब चीज़ क्या होता है, एक सिंपल फ्लो में जाता है, जैसे आप एक बुक को रीड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने टोन को चेंज करना, कभी हाई कभी लो, है ना, ज़रूरत के हिसाब से। फिर आपका पेस क्या होता है, गति, है ना। आपके बोलने का स्पीड कितनी है उसको भी आपको मेंटेन करना है, ना ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं ना ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं, आपको एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके रखना है। फिर है आपका एक्यूरेसी, यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, जो भी वर्ड्स का आप यूज़ करोगे, ग्रामर का यूज़ करोगे, वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी वर्बल का हमने देखा, अब नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विजुअल एड्स। हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। नॉन वर्बल में आपका है आई कॉन्टैक्ट बिल्ड कनेक्शन एंड शोज़ कॉन्फिडेंस, है ना। आपका अगर आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका जो है कनेक्शन बिल्ड करेगा ऑडियंस के साथ, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस को भी शो करेगा। मान लो आप आई कांटेक्ट नहीं करें तो ये बताएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है। फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट इंथुसियाज्म, अवॉइड डल और नर्वस एक्सप्रेशन, है ना। आपको अपना एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन रखना है, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, है ना। नर्वस और ये सब जो आप दिखते हैं वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जेस्चर्स एंड पोस्चर, इसमें आपका क्या होगा, इशारे वगैरह जो भी हैंड मूवमेंट होता है ना, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, ये सब आपका होगा।
सपोर्ट एक्सप्लेनेशन नेचुरली, स्टैंड स्ट्रेट एंड बैलेंस्ड, है ना। आपको अपना पोस्चर सही रखना है, ना कि एकदम झुक के खड़े रहना है या फिर लो एनर्जी जैसा आपको दिखना नहीं है। आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, अपने जेस्चर को भी अच्छे से करना है। फिर है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपका फॉर्मल नीट ड्रेसिंग इन्हेंसेस क्रेडिबिलिटी, है ना। आपको अच्छे ड्रेसअप में भी रहना है। अगर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो फॉर्मल एंड नीट ड्रेसिंग होना चाहिए, जो आपकी ट्रस्ट को बढ़ाता है। मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, है ना, और आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं है ना, तो फिर लोग आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा अपीयरेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी डायग्राम्स, चार्ट्स, इनका हम यूज़ करते हैं जिससे प्रेजेंटेशन अच्छे से होता है या फिर रिटेंशन अच्छे से होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। विजुअल एड्स इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। टाइप्स इंक्लूड पावरपॉइंट एड स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मॉडल्स, वीडियोस एंड पोस्टर्स, है ना। इन सब का यूज़ करके हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। स्लाइड डिज़ाइन प्रिंसिपल, यूज़ बुलेट पॉइंट्स, अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स, है ना। आपको ज़्यादा डिटेल में अपने प्रेजेंटेशन को नहीं भर देना है, पूरे नोट्स को। आपको बुलेट्स पॉइंट का यूज़ करना है और ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं करने हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 24, है ना। आपको 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए आपका फ़ॉन्ट साइज़। यूज़ रिलेवेंट इमेजेस, जो भी ज़रूरी इमेजेस है उसका यूज़ करना है आपको। मेंटेन्स कंसिस्टेंसी थ्रू आउट, है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आपका स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका स्टेप्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट है आपका टॉपिक एनालिसिस। कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया उसका एनालिसिस करना है, उसके बारे में देखना है कि ये सही है कि नहीं, है ना। आप रिलेवेंट टॉपिक चूज़ किए हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका रिसर्च। कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया, नाउ इट इज़ टाइम टू रिसर्च अबाउट दैट टॉपिक, है ना। आपको उस टॉपिक के बारे में क्या करना है, रिसर्च करना है। जो भी डेटा वगैरह है ना, डेटा जो भी आप रिलेवेंट डेटा निकाल सकें तो उसको आप निकालें, और इसका सोर्स आपने कहाँ से लिया इसको भी आप दे सकते हैं, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें कि अगर आपने कोई डेटा दिया है तो वो सही है और एक सही सोर्स से आपने उसको लिया है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज। अब आपने सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो भी मटेरियल से आपने रिसर्च किया, अरेंज किया। नाउ इट इज़ टाइम टू ऑर्गेनाइज देम, है ना। आपको क्या करना है, उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, सही तरीके से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट है आपका विजुअल एड्स। जो भी विजुअल एड्स इसमें नीड होगी, ग्राफ हो गया, फोटो इमेजेस हो गया, चार्ट्स हो गया, इन सबको आप उसमें ऐड करना है। फिर आपने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया, नाउ इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस। अब आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सीधा जाते ही आप प्रेजेंटेशन दे लोगे। एटलीस्ट कुछ टाइम आपको क्या करना होगा, अपने घर में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आप बीच में फंबल ना करें। आपको जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है ना, अभी जो भी मटेरियल्स आपके प्रेजेंटेशन में हो आपको पता रहेगा। तो आपने पढ़ा होगा उस पीपीटी को, तो आपको वर्ड्स को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको पता रहेगा कि सीक्वेंस क्या है आपके प्रेजेंटेशन का। तो इन सब स्टेप्स का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, परफॉर्मेंस स्किल्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। सो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। शुरू में आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करना है। अट्रैक्ट अटेंशन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, शेयरिंग अ फैक्ट, गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल और यूजिंग अ कोटेशन। अगर आपका ये ओपनिंग अच्छा है ना, जैसे स्टार्टिंग में मोटिवेशनल स्पीकर का देखते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो एंटर करते हैं और चिल्लाते हुए जो भी चीज़ों को अपने बताते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, तो ऐसे आपको अपने अटेंशन को ग्रैब करना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, शेयरिंग फैक्ट वगैरह करना है आपको, है ना, और कोई भी शॉर्ट एग्जांपल आपको देना है। फिर दूसरा है आपका ऑडियंस इंगेजमेंट। जैसे कई बार होता है कि ऑडियंस ध्यान नहीं देती, तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना है। मेंटेन आई कॉन्टेक्स्ट, यूज़ एग्जाम्पल एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि ऑडियंस आपसे एंगेज रहे। फिर है आपका हैंडलिंग नर्वसनेस। आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो कई बार होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस रेगुलरली, यूज़ डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फोकस ऑन मैसेज नॉट फियर, है ना। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है प्रेजेंटेशन देने से पहले। डीप ब्रीदिंग टेक्निक होता है जिससे आप अपने नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक प्रेजेंटेशन का टाइम मैनेज होता है, तो आपको उस गिवन टाइम में आपको अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हैंडलिंग क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं
तो उसको केयरफुली आपको लिसन करना है, सुनना है। आंसर पोलाइटली, एडमिट ऑनेस्टली इफ अनश्योर एंड स्टे काम थ्रू आउट, है ना। आपको आंसर पोलाइटली, है ना, पोलाइटली आंसर करना है आराम से। एडमिट ऑनेस्टली, अगर आपको उसका आंसर अच्छे से नहीं पता, फिर आप क्लियर नहीं है, तो उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना है। इसके बाद स्टे काम थ्रू आउट, आपको काम रहना है, हड़बड़ाना नहीं है कि आप मान लो आंसर नहीं पता तो आप बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन कॉमन एरर्स एंड एथिक्स। तो इसमें आपको दिखना है कि कैसे आपका इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। मान लो कंटेंट नॉलेज को उनको इवैल्यूएशन करना है, तो उसका क्या है, एक्यूरेसी एंड डेप्थ। अगर आपके पास एक्यूरेसी है, आप डीप नॉलेज है, तो आपका उसमें कंटेंट नॉलेज पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल फ्लो, जैसे मैंने बताया कि कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उसको प्रॉपर लॉजिकली वे से आपको अरेंज करना है, तो उससे आपका पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी, है ना। अगर आप फ्लुएंसी बोल रहे हैं, क्लैरिटी है आपकी स्पीकिंग में, तो आपका कम्युनिकेशन इससे पता चल जाएगा। बॉडी लैंग्वेज में क्या होगा, कॉन्फिडेंस एंड जेस्चर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपका जेस्चर अच्छा है तो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। विजुअल एड्स का यूज़ करना है, इसको कैसे आपने इफेक्टिवली यूज़ किया है ना, इससे पता चलेगा आपका विजुअल एड के बारे में। फिर है इंटरेक्शन, ऑडियंस इंगेजमेंट, है ना, इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको उससे पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर ड्यूरेशन आपको फिक्स करना। अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया तो आप 10 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें। फिर आपका कॉमन एरर्स टू अवॉइड, है ना, आपको ध्यान देना है कि ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। अब रीडिंग स्लाइड्स रॉन्ग वर्ड बाय वर्ड, है ना, आपको स्लाइड को रीड नहीं करना है बार बार। स्पीकिंग टू फास्ट और इन अ मोनोटोनस वॉइस, है ना, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है, या फिर एक नॉर्मल जो टोन होता है, सिंपल, है ना, उस टोन में आपको नहीं बोलना है। पुअर आई कॉन्टैक्ट एंड वीक पोस्चर, है ना, आपको आई कॉन्टैक्ट करना है तो पुअर आई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, वीक पोस्चर आपका नहीं होना चाहिए। ओवरलोडेड स्लाइड्स एंड वीक कंक्लूजन, है ना, आपको ओवरलोडेड स्लाइड नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ आपने उसमें ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। और लास्ट में कंक्लूजन भी अच्छे से होना चाहिए आपका। लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना है। सो ये आपका क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, अवॉइड मतलब बचना है इन सब चीज़ों से। नाउ इट इज़ अवर लास्ट स्लाइड, बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर स्कोप। सो इसका आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल, उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला है आपका एकेडमिक बेनिफिट्स, बेटर सेमिनार परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड ग्रेड्स एंड क्लियर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो एकेडमिक बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको, बेटर सेमिनार परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, इम्प्रूव ग्रेड्स, आपके ग्रेड्स बढ़ेंगे और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से होगी। दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल बेनिफिट्स, लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट एंड इफेक्टिव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो इसका आपका प्रोफेशनल फील्ड में आपका क्या होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, करियर एडवांसमेंट होगा और साथ में आपका वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। फिर है आपका पर्सनल बेनिफिट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इम्प्रूव पर्सनालिटी एंड बेटर सोशल इंटरेक्शन। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्प्रूव पर्सनालिटी होगा और साथ ही आपका सोशल इंटरेक्शन भी अच्छे से होगा। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा, स्मार्ट बोर्ड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनहेंस विजुअल अपील एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन सब टूल्स का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, एसेंशियल इन साइंटिफिक रिसर्च, टीचिंग, कॉरपोरेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। इन सब फील्ड में बहुत स्कोप है, रिसर्च, टीचिंग, कॉरपोरेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव प्रेजेंटर्स बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड लीडर्स, है ना। तो जो इफेक्टिव प्रेजेंटर्स होगा वो एक क्या होगा, सक्सेसफुल प्रोफेशनल लीडर बन सकता है। स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट, रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस, वॉचिंग एक्सपर्ट प्रेजेंटर्स, रिकॉर्डिंग सेल्फ प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेटिंग इन सेमिनार एंड ज्वाइनिंग डिबेट्स, है ना। तो इन सब चीज़ का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी, आपका कंसिस्टेंसी मैटर करेगा, आपको मास्टरी की ओर लेकर जाएगा। सो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।